My name is Nitish Verma. I am from Bijnor, Uttar Pradesh. I completed my 10th from this school. I completed my 12th from this school. I have done my graduation from this college. आपको लगता है कि अगर आप इस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे, आपको लगता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा एचआर पर? तो ऐसे किस तरीके से आपको इफेक्टिवली सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखो कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, जिससे कि आप एक अपना एक बेस्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन दे पाओ। इसके बाद हम बात करेंगे टिप्स फॉर इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करेंगे इस इंट्रो के बाद। सो टिप्स फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन आई कांटेक्ट। मेंटेन आई कांटेक्ट इसलिए जरूरी है दोस्तों, वेदर यू आर इन अ कन्वर्सेशन, एटलीस्ट जब भी आप किसी भी कन्वर्सेशन के बीच में हो एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें, राइट? वेदर यू आर इन अ प्रेजेंटेशन और इन कन्वर्सेशन और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एटलीस्ट आप एक अपना अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो इट शोज कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट, राइट? और दूसरी चीज ये कि जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें तो प्लीज उसे नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। ऐसा ना हो कि आप अगर कोई आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है या दे रही है, या फिर अगर आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा है या ले इंटरव्यू कोई मैम है वो ले रही है इंटरव्यू, तो होगा क्या अगर आप बिल्कुल बिल्कुल घूरते रहेंगे ना तो वो चीज़ बड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए जब भी आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें तो प्लीज़ कोशिश करें कि उसे एक नेचुरल टोन पे रखें, राइट? हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज हैंड जेस्चर्स, राइट? सो अगर आप किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक आपके ये जो हैंड जेस्चर्स है, बॉडी लैंग्वेज है बेसिकली, ये थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट होता रहे। ये होता क्या है दोस्तों कि जब आप इस तरीके से अगर आप हैंड मूवमेंट करके आपका अपना हैंड जेस्चर्स यूज करते हो तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज ये कि आप आपका कोई भी कंटेंट होगा या आप कभी भी कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्व करने वाली बातें होती हैं वो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। इसीलिए अपना जब भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दें या प्रेजेंटेशन दें तो आपको अपना बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ध्यान में रखना है। अपने हैंड मूवमेंट उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग सिंक्रनाइज होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी बात रख रहे हो और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है या आपका जो हैंड जेस्चर्स है वो उससे सिंक्रनाइज नहीं हो पा रहे, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज भी एक तरीके से एक लैंग्वेज है। जब आप धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे, ऑब्जर्व करने लगेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हैंड मूवमेंट कितना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोंट साउंड लाइक अ रोबोट। होता क्या है, एचआर पीपल आर वेरी स्मार्ट। आप एचआर जब इंटरव्यू लेते हैं ना, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वो क्या पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसमें विद इन थ्री मिनट जिस प्रोफाइल के लिए वो लोग हायरिंग कर रहे हैं वो लोग आपको इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे कि आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, राइट? आपका बेसिकली जो भी वो उस प्रोफाइल के लिए क्या आप फुलफिल कर पा रहे हो रिक्वायरमेंट उनकी, नहीं तो वो आपको इजीली 2 से 4 मिनट के अंदर वो आपको ऑब्जर्व कर लेंगे। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप इस तरीके से मत बोलने लग जाना। इस तरीके से माय नेम इज नितीश वर्मा, आई एम फ्रॉम बिजनौर उत्तर प्रदेश, आई कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम दिस स्कूल। इस तरीके से रोबोटिकली मत बोलना, बी नेचुरल व्हाइल स्पीकिंग, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे डोंट स्टैमर। दोस्तों होता क्या है कि ये चीज सबके साथ होती है, राइट? होगा क्या कि अगर आप कभी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन में हैं, अगर आप बाय चांस कभी ऐसा बीच में अटक अटक के बोल रहे हैं या रुक जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारी ऑडियंस है दे आर, ठीक है, दे आर सपोर्टिव। वो उन्हें पता है कि अगर कोई स्टूडेंट या अगर कोई कैंडिडेट और अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है या इंटरव्यू के बीच में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, दे सपोर्ट यू, ठीक है?
अगर आप बीच में अटकते हैं तो उस चीज को इग्नोर करें एंड गो विद द फ्लो। जो भी आप कहना चाहते हो उसे कंटिन्यू रखो, ठीक है। चाहे आप एचआर को बोल दो कि सर आई नीड 1 मिनट, ठीक है। तो एचआर ऐसा नहीं है कि एचआर ये चीजें समझते नहीं, उन्हें भी पता है कि अगर ये कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रहती, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप उन्हें जेन्युइनली अगर बोलते हैं तो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है साउंड कॉन्फिडेंट। जब भी आप इंटरव्यू दें मेक श्योर दैट यू शुड साउंड कॉन्फिडेंट। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से बोल रहे हो हेलो सर माय नेम इज दिस, इस तरीके से वो अब चीज़ें नहीं चलेंगी। ऐसा काफ़ी सारे बच्चों में देखा गया है, जब भी हम उनसे या कोई भी उनसे इंटरेक्ट करता है तो होता क्या है कि उनका जो वॉइस टोन है ना, जो उनकी पिच, मतलब जब भी बात वो करते हैं तो उनकी बात में ना बहुत ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ढीले से। तो इसलिए आप अपनी जब भी आप किसी से बात करें या जब भी आप प्रेजेंटेशन दें या जब भी आप इंटरव्यू के बीच में हो तो एटलीस्ट आपकी जो वॉइस है वो एक ऐसी होनी चाहिए कि दैट यू शुड साउंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। कि सामने वाले को हाँ ठीक है ये जो कैंडिडेट है ये कॉन्फिडेंट है, आप जिससे कि आगे और बेहतर इंटरव्यू हो सके, मींस आगे शॉर्टलिस्टेड के चांस नेक्स्ट राउंड के लिए बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है डोंट टेक बियॉन्ड अ मिनट। होता क्या है, कभी भी आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा वो 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होता और ना ही होना चाहिए। जब भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दें मेक श्योर कि आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को 1 मिनट के अंदर ही वो जो भी मतलब मेन जो पॉइंट टू पॉइंट जो बात करें, मेन टॉप चीजें 1 मिनट के अंदर ही उसे कवर अप करके आप एचआर को बता दें, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप लेके जाते हैं तो थोड़ा ठीक है 1 से कुछ सेकंड ज्यादा हो जाए, 1 से 1.5 मिनट हो जाए, बट प्लीज इससे ज्यादा मत लेके जाइएगा, जिससे कि एचआर आगे के जो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस है वो आपसे इजीली अपना पूछ सके। नेक्स्ट आता है साउंड एंथुजियास्टिक। साउंड एंथुजियास्टिक में जब भी आप अपना इंटरव्यू देते हैं तो एटलीस्ट एक थोड़ी सी स्माइल के साथ एटलीस्ट जब आप इंटरव्यू देते हैं तो एचआर को ये लगना चाहिए कि हाँ आप इस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट इज बी ओरिजिनल। दिस फॉर्मेट इज बेसिकली कॉमन फॉर एवरीवन। हर कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन देता है। होगा क्या अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका खुद का जेन्युइन होगा, खुद का ओरिजिनल होगा, वेदर यू विल टॉक अबाउट योर करियर गोल, योर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, एनीथिंग, कुछ भी आप बोले मेक श्योर ये आपका खुद का होना चाहिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए अगेन एचआर पीपल आर वेरी स्मार्ट, विद इन 1 और 2 मिनट्स वो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही आपको जज कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप कुछ अपनी वीकनेस या कुछ अपनी स्ट्रेंथ आप लोग डिस्कस करते हो, आपके करियर गोल डिस्कस करते हो, तो वो आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन ड्रिल करते जाएंगे अगर आपने जेन्युइन आंसर नहीं दिया तो, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ टिप्स थे फॉर इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बार सेम यही चीज अगर आप एक बार अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर लें, कुछ ये चीजें आप ये टिप्स ध्यान में रखना। इसके बाद आप मेरे कहने से एक 2 या 3 अपनी वीडियो बना लीजिए, जिससे कि एटलीस्ट आप अपने आप को देख पाओ कि जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो तो आप उस सेल्फ इंट्रोडक्शन में देते टाइम वो क्या क्या गलतियां कर रहे हो, तो वो चीजें आपको इजीली पता चल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये काम सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ये आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इस द यूट्यूब बड़ी फैमिली को और बड़ा बना सकते हैं। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।